तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में हमारी कई तरह की ग्रह की युतियाँ और कई तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन अच्छे माने जाते हैं, कुछ बुरे माने जाते हैं। तो जनरली जो कॉम्बिनेशन बुरे माने जाते हैं वो एक्चुअली बुरे नहीं होते, वो एक तरह का चैलेंज होता है। और जब आप उन चैलेंजेस को पार करते हैं, जब आप अपनी लाइफ को इस हिसाब से चेंज करते हैं कि उन युतियों को या उन कॉम्बिनेशंस को आप सेटिस्फाई कर सकें, तो कई सारे आप ऐसे लीथल कह सकते हैं या डेडली कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप करते हैं जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्प करते हैं, आपको कई लोगों से आगे बढ़ा देते हैं। खासकर ऐसे ग्रहों की युतियाँ या ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस जो कि क्रूर ग्रह माने जाते हैं। सब्र और निडरता, पेशेंस और करेज, ये दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे फीचर हैं जो एक साथ बहुत रेयरली लोगों में मिलते हैं। तो एक तरफ मार्स है जो कि एक्शन, अग्रेशन और क्विक डिसीजन से रिलेटेड ग्रह है, चैलेंजेस से रिलेटेड ग्रह है, चैलेंजेस लेने से रिलेटेड ग्रह है। और एक तरफ सैटर्न है जो कि पेशेंस और डिसिप्लिन आपको सिखाने की कोशिश करता है। और जब ये ग्रह आपकी कुंडली में युति बना लें या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो, किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ इनकी एनर्जी जुड़ जाए, तो ऐसी एनर्जी को मास्टर करना एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को एक चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग तरह की एनर्जी हैं। जहाँ मार्स बोलता है कि एक्शन लो, जल्दी से जल्दी एक्शन लो, वहीं सैटर्न बोलता है नहीं, रुको, थमो, धैर्य करो, पेशेंस रखो, स्ट्रेटजाइज करो चीज़ों को और लंबा इंतजार करो और धैर्य से हर चीज़ बहुत आराम आराम से काम करो। स्लो मूविंग प्लैनेट है सैटर्न। तो अगर ये दोनों ग्रह अब या तो युति बना लें या किसी न किसी के तरीके से एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हो, मतलब आस्पेक्ट के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एक सिचुएशन कुंडली में बन जाती है। और जनरली 90% जो पात्र होते हैं इस युति की वजह से कंफ्यूज ही ज़्यादा रहते हैं। मतलब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि किसी चीज़ को भी कैसे डील करें, उसमें एक्शन लें, उसमें जल्दीबाजी करें या उसमें थमें। और वो कोई भी एक रास्ता अपनाएंगे तो उनको नुकसान ही होगा, क्योंकि उन्हें दोनों एनर्जीज को मिला के चलना है। तो हम जब दोनों एनर्जीज को मिलाते हैं तो उस टर्म को बोलेंगे हम कंट्रोल्ड एग्रेशन। मतलब आदमी एक्शन तो लेगा लेकिन उससे पहले ठंडे दिमाग से सोचेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, इंतजार करेगा, सही टाइमिंग का वेट करेगा, और जब एक्शन लेने की बारी आएगी तो डरेगा बिल्कुल नहीं, प्रॉपर एक्शन लेगा, लेकिन प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ। तो आपने फील्ड में एम एस धोनी का कैरेक्टर को देखा होगा। मतलब एम एस धोनी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तो उनका जो उनको मिस्टर कूल, कैप्टन कूल कहा जाता था, ठीक है, ठंडे दिमाग से। लेकिन वो क्या करते थे, जनरली उनकी स्ट्रेटजी इस तरह से होती थी, वो डरते नहीं थे, वो सही समय का इंतजार करते थे, और जब सही समय आता था तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना अग्रेशन शो करते थे। उससे पहले वो सोचते रहते थे, चीज़ें वेट करते थे, चीज़ों का सही समय का, अपना आपा नहीं खोते थे, धैर्य से काम करते थे। लेकिन जब समय सही आता था तो बिल्कुल भी एक्शन, मतलब बिल्कुल लीथल तरीके से, डेडली तरीके से एक्शन परफॉर्म करते थे, जो भी उन्हें करना होता था। तो इसी वजह से ये एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है। ऐसी आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में मेरे ख्याल से शायद कैरेक्टर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है, उनको देखा होगा। तो उनका भी कुछ पर्सोनिफिकेशन इसी तरीके का है। मतलब वो हर चीज़ को, मतलब वो वेट करते थे। ऐसा नहीं कि गुस्से में उन्होंने कुछ भी कर दिया, वो वेट करते थे, सही समय का वेट करते थे, तब तक सोचते रहते थे क्या करना है, उसके बारे में प्रिपरेशन करते थे, और जब सही समय आता था तो सही समय पे वो काम करते थे। मतलब जो भी उन्हें करना होता था वो एक्शन लेते थे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी बन जाती है, लेकिन इसको मास्टर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा विल पावर, आपकी फ्री विल की बहुत ज़रूरत है अगर आप इस एनर्जी को मास्टर करना चाहते हैं। और अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है और आपका परेशान कर रहा है, तो तरीका यही है इसका, इस एनर्जी को मास्टर करने का, कि आपको डरना भी नहीं है, लेकिन आपको तुरंत एक्शन भी नहीं लेना, ठंडे दिमाग से सोचना है, धैर्य करना है और सही टाइमिंग का वेट करना है, फिर एक्शन लेना है, आपको स्ट्रेटजाइज करना है, फिर एक्शन लेना है।
तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।